अच्छा नील, तुम्हारी तो इतनी पहचान है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं, तुम गौतम की कहीं जॉब क्यों नहीं लगवा देते? और कहीं नहीं तो इस होटल में सही, इस होटल में वेटर की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे तो इस आदमी को कोई जॉब पर ना रखे, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इस घर जमाई को इस होटल में जॉब मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी बस एक छोटी सी शर्त है कि इस आदमी को आज वाइन की एक बोतल खत्म करनी पड़ेगी। वाओ, वेटर्स साहब के लिए और वाइन लेकर आओ। आज सर हमारे सामने दिल खोलकर पिएंगे, क्योंकि आज इनकी नौकरी का सवाल है। यस सर। नील के कहने पर एक के बाद एक वाइन के साथ साथ महंगी महंगी शराब की बोतल्स का ढेर लग चुका था। इससे पहले कि गौतम कुछ कह पाता, नील ने जबरदस्ती उसके आगे ग्लास भरकर रखना शुरू कर दिया। नील, मैंने कहा ना मैं नहीं पीता, फिर तुम क्यों? नील अगले ही पल अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नील अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। चेयर से उठने पर भी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो गौतम को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो अब जबरदस्ती गौतम को वाइन पिलाने लगा। रिया और शनाया उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। गौतम को रिया का ये बर्ताव देखकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने कहा ना तुम्हें पीनी पड़ेगी तो पीनी पड़ेगी, और बिना पिए तुम यहां से नहीं जा सकते। गौतम बार बार नील को पीछे करने लगा और उसी छीना झपटी में नील के ऊपर वाइन का ग्लास उल्टा हो गया। और फिर क्या था, नील का व्हाइट सूट रेड वाइन से खराब हो गया। अपने महंगे सूट का ये हाल देखकर नील का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। रिया और शनाया भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। साले ये क्या किया? तुझे अंदाजा भी है कितना महंगा सूट है? अगर तू पूरी जिंदगी भी काम कर लेगा ना तो इस सूट की प्राइस नहीं चुका पाएगा। नील के चिल्लाने की आवाज सुनते ही सिकंदर कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपने हाथ के इशारे से उसे पीछे कर दिया। इशारा देखते ही सिकंदर बिना कुछ कहे गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। नील ने अब गौतम का कॉलर पकड़ लिया था और गुस्से में उसकी आंखों में देख रहा था। साले, तेरी हमारे साथ बैठने की भी हैसियत नहीं है, फिर भी मैं तुझे हमारे साथ बिठा रहा हूं, तुझे खाना खिला रहा हूं और तेरे भाव बढ़ रहे हैं। मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया तूने, वो भी हमारे गेस्ट के सामने। अब तू बचेगा नहीं। इससे पहले कि नील आगे कुछ करता, उसे दरवाजे से बहुत सारे आदमी आते हुए दिखाई दिए। सभी के हाथ में बड़ी बड़ी गन्स और वॉकी टॉकी थे, जिससे वो आसपास देखते हुए एक दूसरे को कमांड दे रहे थे। ये देखकर रिया और शनाया भी हैरान हो गए। देखते ही देखते सभी आदमी बैंक्वेट के अलग अलग कोनों में जाकर खड़े हो गए। गौतम को कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। वहीं नील अब तक नशे में धुत था। सभी की नजरें गेट पर टिकी थीं और उसी वक्त ब्लैक सूट पहने लंबा चौड़ा आदमी मुंह में सिगार दबाए अंदर आ गया और सभी को देखने लगा। गौतम पहली ही नजर में उस आदमी को पहचान चुका था। ये शहर का मशहूर बिजनेसमैन मानव सिंह था, जिसने कई बार गौतम के पापा के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने की सोची थी, लेकिन कभी बात नहीं बनी। फिलहाल मानव ने अपने दम पर जोधपुर में एक अलग ही एम्पायर बनाया हुआ था और इसी के चलते मानव गौतम को भी अच्छे से जानता था। मानव अंदर आते ही अपने सिगार का कश लेते हुए आसपास देखने लगा और सीधे सिकंदर के पास चला गया। आइए मिस्टर मानव, वेलकम वेलकम। थैंक यू, लेकिन आज तुम यहां खड़े हो, कोई स्पेशल गेस्ट आया है? यस सर, मिस्टर राठौड़ खुद आए हैं, लेकिन प्लीज। इससे पहले कि सिकंदर आगे कुछ कहता, मानव अपने चेहरे से चश्मा उतारकर गौतम को देखने लगा और तुरंत उसके पास चला गया। वहीं गौतम मानव को देखते ही रिया और शनाया को देखने लगा। उसे सिर्फ अपनी पहचान बाहर आने का डर था। ओह शिट, ये मानव सिंह यहाँ कैसे आ गया? अभी आकर गड़बड़ कर देगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।